श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब रामायण रस में लंका कांड का सार बताता हूँ। क्या है इसमें? राघवम शरणम गता। राम जी ने वानर सेना के साथ अभियान शुरू किया। क्या? हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की राक्षस राक्षसियां घबरा गए। प्रभु समुद्र किनारे पधारे, समुद्र को बंधन करके विराजे और कहा कि जब समुद्र मार्ग दे तब हम लंका में जाएंगे। इस तरफ लंका में रावण ने सभा की और मंत्रियों से पूछा कि अब क्या करें। तो मंत्री कहते हैं कि बंदर तो हमारी खुराक है, आप फिक्र क्यों करते हो, हम सबका विनाश कर देंगे। उसी समय विभीषण सभा से पधारे। वे कहते हैं कि राम जी के सामने न इंद्रजित आपका रक्षण कर सकेगा और ना कुंभकर्ण। तो फिर क्या क्या होना चाहिए? ना कुंभकर्ण ना इंद्रजीत। आपने राम जी से जो विरोध किया वो ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? विभीषण। उनका एक सेवक यहाँ आया है, पूरी लंका को जला के राख कर गया है। अब मेरी सलाह केवल एक ही है कि राम जी की शरण में हम लोग हो जाएं। रावण को गुस्सा आता है और क्या कहा? कहता है मेरे सामने तू दुश्मनों की प्रशंसा क्यों करता है। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात लगाई। तो विभीषण लंका छोड़कर चले गए। कहाँ? प्रभु राम जी के साथ। जब तक एक पुण्यशाली जीव घर में होता है, समझिए बहुत गूढ़ ज्ञान है, आपके घर में एक पुण्यात्मा कोई है, तब तक उस घर वाले का कोई अहित नहीं कर सकता। दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया, इसी कारण कौरवों का नाश हुआ। इसी प्रकार परम भक्त विभीषण का अपमान करने से रावण का लंका राख में मिट्टी मिल गई। रावण और राक्षसों का सबका नाश हुआ। विभीषण रावण से कहते हैं आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे लात तो मार सकते हो, फिर भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, किंतु मेरी राय है कि राम जी परमात्मा है, उनसे बैर करने से हमारे वंश का नाश होगा। फिर भी जैसा ठीक लगे कि करो भाई। विभीषण सोचते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ, ये समझकर राम जी मुझे तिरस्कार तो नहीं करेंगे। फिर सोचता है कि वे तो अंतर्यामी हैं, मुझे अपनाएंगे जरूर। फिर विभीषण जी समुद्र के किनारे आए, बंदरों से कहा कि मैं राम जी की शरण में आया हूँ। तब सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि रावण का भाई विभीषण आया है, मेरी सलाह है कि शत्रुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए। राम जी पूछते हैं कि वह क्या कहता है। सुग्रीव कहते हैं वह आपकी शरण में आया है। फिर हनुमान जी ने सिफारिश की तो भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि विभीषण को बुला लाइए। जो जीव मेरे सन्मुख आता है उसके सब अपराधों को माफ होता है। इस दरबार में अपराधों को भूल जाना मेरा धर्म है। मैं जीवों के दोषों को नहीं देखता। क्या बात मेरे परमात्मा क्या बोलते हैं। जो शरण में आता है उसका भगवान कभी तिरस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानता है ये जीव है, इसका धर्म ही है पाप करना पुण्य करना। लेकिन विभीषण को सम्मान पूर्वक बुला लाइए। विभीषण को राम जी ने आलिंगन किया। तब विभीषण कहते हैं कि मैं लंका की समस्त संपत्ति का त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। उसी समय राम जी ने विभीषण को राज्याभिषेक किया। राम जी ने 3 दिन समुद्र से प्रार्थना की और प्रयोजन नहीं हुआ तो राम जी को क्रोध आया। तब वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अभी समुद्र को सुखा देता हूँ। तब समुद्र दौड़ा हुआ आता और प्रणाम करके कहता है कि प्रभु आपके बंदर सेना में नल और नील वे आपकी कृपा से समुद्र पार पर पुल बनाएंगे तो आपकी कीर्ति सदा बनी रहेगी। राम जी के आदेश पर सब बंदरों ने पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर लाकर पुल बनाया और शुरू कर दिया। राम जी रोज शंकर की पूजा करते थे। एक दिन राम जी ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए काशी भेजा, किंतु हनुमान जी को आने में देर हुई तो राम जी ने रेत का शिवलिंग बनाकर रामेश्वरम की स्थापना की और वही तीर्थ
धाम परमेश्वर रामेश्वरम की स्थापना हुई है। आज भी जहाँ हमारा आपका रामेश्वर है वो प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से बालू से बनाया। और भक्त और भगवान अंदर से एक ही होते हैं। हरि और हर में जो भेद रखे उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का रामायण और भागवत में भी वर्णन किया गया है। कुछ वैष्णव शिव जी की पूजा करने में संकोच करते हैं, किंतु सब देव एक ही हैं ऐसा मानकर बंधन पूजन कर सब देवों का करना चाहिए, किंतु ध्यान एक इष्ट देव आराध्य देवता का करना चाहिए। बंदरों को मालूम हुआ कि राम नाम लिखकर समुद्र में पत्थर डालने से वे तैर जाएंगे। यदि पत्थर राम नाम से तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सकता। विश्वास रखकर श्रद्धा से राम नाम का जप कीजिए। फिर जब पुल बनाया गया तो सब बंदरों के साथ राम जी समुद्र पार कर लंका को पधारे। उस वक्त रावण देखता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। उसका एक हितैषी माल्यवंत था। जब रावण को सलाह देता है कि राम जी परमात्मा हैं, तुम उनसे बैर करना छोड़ दो, तब रावण को गुस्सा होता है। वह कहता है कि आप बूढ़े हैं, अतः मैं आपको सजा नहीं दूंगा। बहुत मनाने पर भी रावण दुराग्रह छोड़ता नहीं। फिर राम जी ने अंगद को बुलाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण मानता नहीं। आखिर युद्ध आरंभ होता है। अब क्या हुआ लंका में युद्ध? राम जी की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, सुग्रीव जी की जय हो, ऐसा चिल्लाते हुए बंदर कहाँ पहुँचे? सेना में। वानरों की सेना राक्षसों से युद्ध करने लगी। वानरों की जीत हुई और रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत युद्ध करने आया। उसका एक बाण लक्ष्मण जी की छाती में लगा तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठा लिया। राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर विलाप करने लगे। उस समय सुषेण वैद्य राम जी को आश्वासन देता है कि द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति है, वहाँ सूर्योदय के पहले यहाँ लाया जाए तो लक्ष्मण जी को खिलाएंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी उस औषधि को लाने के लिए तैयार हो गए। रावण को पता लगा कि एक कालनेमी नाम के राक्षस से जाकर कहा कि हनुमान को द्रोणाचल पर्वत से वापस आने में कुछ देर हो जाए, ऐसा उपाय करो। कालनेमी ने द्रोणाचल पर्वत पहाड़ के पास एक आश्रम बनाया। जाते हुए हनुमान जी ने देखा कि ये यहाँ एक आश्रम है। अब मुझे प्यास लगी है तो मैं इस सरोवर में जलपान करूं। कालनेमी हनुमान जी में युद्ध हुआ। हनुमान जी उस वनस्पति को पहचान नहीं सके तो पूरा पहाड़ उठा लाए। राम जी आतुरता के प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा हनुमान अब तक नहीं आया। हनुमान जी आ गए और वैदराज ने उस वनस्पति का रस लक्ष्मण जी को पिलाया। तब जामवन बोले, सुषेण जी औषधि आपकी ठीक है किंतु अनुपालन ठीक नहीं है, इसलिए लक्ष्मण जी अब तक मूर्छा से नहीं जागे। तब वैद्य जी पूछते हैं अनुपान में क्या देना चाहिए? जामवान कहते हैं राम जी को चरण रज इस औषधि में मिलाइए तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही चरण रज मिलाया तो लक्ष्मण जी जाग गए। फिर रावण का भयंकर युद्ध हुआ और रावण थक गया। राम जी कहते हैं रावण जी कल लड़ेंगे, आज आप थक चुके हैं तो आराम कीजिए। जगत में इतिहास में ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा। राम जी शत्रुओं के साथ भी सरल हैं और उदार हैं। फिर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो पूछता है कि मुझे क्यों जगाया? तब रावण सब बातें बताता है। कुंभकर्ण कहता है कि तुम भगवान से क्यों विरोध करते हो? राम जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब रावण को गुस्सा आया। वह बोला तू मेरा छोटा भाई होकर मुझे उपदेश देता है, ये तेरी धृष्टता है। तुम मेरी आज्ञा मानकर राम से युद्ध करो। आखिर कुंभकर्ण के साथ राम जी का भयंकर युद्ध हुआ और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। फिर इंद्रजीत को कहा गया कि तुम अब युद्ध में जाओ। उसने सोचा कि मैं दिव्य रथ में बैठकर जाऊंगा तो अमर बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने निकुंभला
यज्ञ शुरू किया। राम जी कहते हैं कि काम और मोह को जीतना बड़ा मुश्किल है। 12 वर्ष जिसने आहार और नींद पूरी पे संयम रखा है वही इंद्रजीत को मार सकेगा। इसलिए राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई तुम इस रावण पुत्र को मार देना। लक्ष्मण और इंद्रजीत का भयंकर युद्ध हुआ। आखिर इंद्रजीत का मस्तक कट गया। देवों और गंधर्वों में सहर्ष पुष्प वृष्टि की। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी के साथ जाकर राम जी को प्रणाम किया। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना राम जी के पास आती हैं और राम जी को प्रणाम करके प्रार्थना करती हैं। करुणा मूर्ति राम जी के आदेश पर पति का सिर उसको मिल जाता है। वह पतिव्रता नारी पति का सिर लेकर सती हो जाती है। मेरे सब राक्षसों को भी मुक्ति मिलेगी। इंद्रजीत की मृत्यु होने से रावण रोने लगा। रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें मनाती हैं, आप राम जी के साथ विरोध मत कीजिए। तब रावण कहता है, मैं यदि अकेला राम जी का ध्यान करूंगा तो मुझे अकेले ही मुक्ति मिलेगी। मेरे वंश में ये राक्षस गजब, उनका नाम लेने वाले नहीं हैं, और यदि राम जी लड़ते लड़ते उनसे प्राण छूट गए तो सबको मुक्ति मिलेगी। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, समझिए। लास्ट में लंका कांड में सार आता है कि ये हमारे जो राक्षस हैं ये प्रभु का नाम नहीं लेंगे, इसीलिए हमने ये सब रचा। यही समझकर मेरे पूरे वंश का कल्याण करने के लिए मैंने राम जी से वैर किया है। आखिर रावण युद्ध करने निकला। आकाश में देव गंधर्व सब राम रावण युद्ध देखने आए। रावण के 10 मस्तक थे, उसकी नाभि में अमृत था। दोनों वीरों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। रावण कई बार मरते मरते बच गया। आखिर राम जी ने आग्नेय अस्त्र से रावण की नाभि के अमृत को सुखा दिया। फिर रावण के 10 सिर काटकर उसका वध किया। देव गंधर्व ने जयनाद किया। भगवान ने रावण को भी उद्गति दी। चाहे किसी भी निमित्त से हो, जीव ईश्वर से संबंध जोड़े तो उसका कल्याण होता ही हो। भाव कुभाव अलख आल सहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। उसका उद्धार तो होना ही है। प्रभु ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और रावण का विभीषण के द्वारा विधिवत अग्नि संस्कार करवाया। तब विभीषण राम जी से कहता है, आप लंका में पधारिए। राम जी कहते हैं, मैं 14 वर्ष तक किसी गांव या शहर में प्रवेश नहीं करूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। किंतु लक्ष्मण आएगा। विभीषण ने वानरों को वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया। सीता जी ने सुंदर श्रृंगार किया, मांगलिक स्नान किया। सब बंदर सीता जी को प्रणाम करने लगे। तब प्रभु ने सीता जी से कहा, तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। सीता जी अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं, यदि मैं पतिव्रता धर्म का ठीक से पालन किया हो और किसी पर पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो हे अग्निदेव, आप चंदन जैसे शीतल हो जाइए। फिर सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सब लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि जहाँ सीता जी के लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया तो फिर राम जी ऐसा क्यों करते हैं। राम जी का विचित्र लीला है। उसी समय अग्नि नारायण सीता जी को लेकर बाहर आए और राम जी ने सीता जी को स्वीकार किया। फिर रामचंद्र जी इंद्र से आज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में राक्षसों ने मेरे अनेक बंदरों को मारा है, वे सब फिर से जीवित हो जाएं, इसके लिए आप अमृत की वृष्टि करें। अच्छा, देवराज इंद्र ने राम जी का आदेश शिरोधार्य कर अमृत वर्षा कराई। तत्काल ही सब बंदर जीवित हो उठे। फिर इंद्र कहते हैं कि प्रभु आप अयोध्या पधारिए, राज्याभिषेक के समय मैं आपका दर्शन करने आऊँगा। तब राम जी कहते हैं, जब 14 साल पूरे आए हैं, मेरा भाई भरत मुझे बहुत याद करता है, जल्दी अयोध्या पहुंचना है। फिर पुष्पक विमान पर चढ़कर लक्ष्मण आदि स्वजनों के साथ सिया राम जी विराजे। विमान अयोध्या की तरफ चल रहा था। राम जी ने सीता जी को एक एक स्थान दिखाकर कहा कि हमने यहाँ रामेश्वर की स्थापना की, यहाँ हमने बाली को मारा,
और यहाँ सुग्रीव से मैत्री की। राम जी आगे कहते हैं ये चित्रकूट पर्वत है जहाँ भरत हमसे मिलने आया था। हनुमान जी को राम जी आज्ञा करते हैं कि आप जल्दी अयोध्या जाकर भरत को समाचार दीजिए कि मैं आ रहा हूँ, कल तक पहुँच जाऊँगा। दूसरे दिन राम जी और सीता जी गंगा जी की पूजा करते हैं। केवट राजा गो आकर राम जी को प्रणाम करता है और स्वागत सत्कार करके विदा करते हैं। तदनंतर विमान में बैठकर अयोध्या के मार्ग में जा रहे सिया राम जी का दिव्य दर्शन परमानंद देता है। सहयात्री भक्त परिजन अहोभाग्य मानते हैं और सिया राम जी की जय जयकार के साथ स्तुति वंदना करते हैं। पूरा वातावरण आनंद से भर गया। जय श्री राम। मित्रों से बस एक ही है कि इसमें आप लोग खूब इसको मन से सुनो।